नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि सिनोनियम और एंटोनिम्स की वीडियो मैंने इससे पहले वाली स्लाइड्स में और इससे पहली वाली वीडियो में डाल दी है, तो अब ये हमारी एडियम और फ्रेजेस की नेक्स्ट वीडियो रहेगी, जिसमें कि हम CDEF किस किस के CDE और F इन 4 लेटर्स के अंग्रेजी के इनके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिनोनियम्स हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडियम फ्रेजेस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है कॉक्स्योर। कॉक्स्योर अब जो कॉक्स्योर होता है उसका मतलब क्या है। कॉक्स्योर मतलब होता है कोई चीज़ 100% श्योर हो जाना। मतलब कॉक्स्योर का क्या होगा, कॉक्स्योर मतलब 100% श्योर। कोई चीज़ होती है ना जो 100% श्योर होती है, मतलब निश्चित होती है, मतलब आप सर्टेन है। निश्चित मतलब सर्टेन, निश्चित मतलब सर्टेन। तो कोई चीज़ सर्टेन होना, निश्चित होना, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारा कॉक्स्योर। ठीक है, तो कॉक्स्योर का क्या मीनिंग होता है। कॉक्स्योर का मीनिंग होता है हमारा 100% श्योर जो चीज़ होती है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 100% श्योर हो, जो कंफर्म हो, उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे सर्टेन, किसी सर्टेन चीज़ के लिए। सर्टेन चीज़ के लिए भी हम कॉक्स्योर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कोई निश्चित चीज़ हो उसके लिए हम कॉक्स्योर का इडियम फ्रेजेस में यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करके सेंटेंस नहीं बताऊँगा, आपको सेंटेंस में वो चीज़ समझनी है। और अगर देखना है अगर कोई 100% श्योरिटी वाली बात हो रही है तो वहाँ पर कॉक्स्योर का मीनिंग वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉका स्नूप। कॉका स्नूप मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, मतलब किसी के साथ मिसबिहेव करना, है ना। चिढ़ाते हैं ना, जैसे कि वो हाथों से ऐसे ऐसे करके हम चिढ़ाते हैं। एक सेकंड, किसी को चिढ़ाते हैं ना तो हम हाथों से वो इस तरह यूँ करके चिढ़ाते हैं, तो वही होता है कॉक एंड स्नूप। कॉक एंड स्नूप का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, है ना। मतलब डिस अपसेट करना, किसी को डिस अपसेट करना क्या होता है, किसी को कहता है चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। ठीक है, किसी को डिस अपसेट करना मतलब किसी के साथ मिसबिहेव करना, है ना। मिसबिहेव करना किसी के साथ, तो इसका मतलब होता है चिढ़ाना किसी को, यानी किसी के साथ मिसबिहेव करना, तो वही होता है कॉक का स्नूक का मतलब किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ मिसबिहेव करना। क्योंकि ये इडियम और फ्रेजेस हैं, यहाँ कोई मीनिंग नहीं होता है, आपको इडियम का जो मीनिंग है वही याद करना पड़ता है ना। इडियम और फ्रेजेस जो हमारे अलग अलग चीज़ों से बने हैं, वर्ब और प्रपोजिशन का सम्मिश्रण है इडियम फ्रेजेस में। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, इसका कोई आपको वोकैब से मीनिंग से कोई मतलब नहीं है ना, तो अलग ही रहेगा आपका वो। थर्ड आ जाता है अपना कूल वन सील। अब कूल वन सील मतलब कहीं से जा रहे हो आप, देखो मैं समझा रहा। कूल वन सील मतलब कहीं से आप आ रहे हो बहुत लंबे एरिया से, बहुत तो थक गए हो, है ना। तो आपको ना अपनी जो हील्स हैं, मतलब जो मतलब ऐसे समझ लो जो एड़ियाँ हैं, जो पैरों की एड़ियाँ हैं, वो उनको ठंडी करना है, कूल करना है। तो क्या करोगे, तो रेस्ट करोगे ना आप, तो वही चीज़ है, मतलब टेक रेस्ट, है ना, टेक रेस्ट। तो कूल वन सील का मतलब होता है टेक रेस्ट, है ना। टू वेट समवन, टू वेट समवन, है ना। टेक रेस्ट मतलब हो गया टू वेट समवन, टू वेट समवन। ठीक है, टेक रेस्ट और टू वेट समवन, ये हमारा स्कूल वंस हील्स का मतलब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब कहीं से आप आ रहे हो, इस तरह का कोई पूरा लाइन में सेंटेंस में बन रही है, तो वहाँ पे कूल वन हील का मतलब हो रहा है हमारा टेक वेट, है ना, किसी का वेट करना, किसी का इंतजार करना। एक होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को कैसे याद करोगे, देखो मैं एक बहुत चीज़ बताऊँ आपको कि ना, मान के चलो एक व्यक्ति एक गधे पे बैठा हुआ है ना। अब गधा उसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो उसे वो कैरेट खिला रहा है कि भाई ये ले कैरेट खा ले, अच्छा काम किया। और अगर उसने कोई गलत काम कर दिया, नहीं हुआ उस पर काम, तो भाई कोड़े भी मार रहा है, तो डंडे भी मार रहा है। तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मतलब अच्छा करोगे तो कुछ मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। अच्छा करोगे तो, अब अच्छा करोगे तो क्या मिल रहा है व्यक्ति को, रिवार्ड, है ना, रिवार्ड मिल रहा है। और अगर उसने बुरा कर दिया तो पनिशमेंट मिल गया भाई, पनिशमेंट। एक सेकंड, तो पनिशमेंट।
तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब यही होता है कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाली पॉलिसी है ना, रिवार्ड एंड पनिशमेंट वाली पॉलिसी, ठीक है। तो ये हमारा ये ऊपर आ गया कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट वाली जो पॉलिसी होता है तो उसका होता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कम इन हैंडी। अब कम इन हैंडी मतलब देखो एक ऐसी चीज़ जैसे आप 24 घंटे हाथ में ले रहते हो, तो वो क्या है आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। 24 घंटे हाथ में लेके घूम रहा है बंदा तो क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होना, टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल, यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। 24 घंटे हाथ में लेके घूम रहा है बंदा है ना, तो कम इन हैंडी मतलब यूजफुल, टू बी यूजफुल। अब डिग द ग्रेव, डिग मतलब खोदना, कोई गड्ढा खोदना या कुछ चीज़ खोदना तो उसे बोलते हैं डिग, डिग मतलब खोदना। अब ये डिग आ गया है ना, डिग द ग्रेव, तो मतलब खुद के लिए कब्र खोदना, डिग मतलब खोदना है, तोड़ना, गड्ढा खोदना, पत्थर तोड़ना, तो इसलिए वो डिग। ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र, तो डिग द ग्रेव मतलब खुद के लिए कब्र खोदना, ठीक है। इसमें तो कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। क्या होता है, किसी चीज़ को ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना है ना, बढ़ा चढ़ा कर बताना कुछ। इसको छोड़ो, ठीक है। तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताना है ना, बहुत ज़्यादा ड्रॉ द लॉन्ग बो मतलब भाई कोई बढ़ा चढ़ा के बता दी कोई चीज़ इसने बहुत ज़्यादा, तो उसे बोलते हैं मतलब टू एक्सटेंड करना, किसी चीज़ को बहुत खींचना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ द लॉन्ग बो, ठीक है। नेक्स्ट है अपना डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि देखो जनरल सी चीज़ है कि ना, मान के चलो कि यार कोई एक हॉर्स ले लो, ठीक है। कोई हॉर्स ना आपका बहुत अच्छा था, बहुत शानदार, मतलब ठीक ठाक कंडीशन में था, इतनी बेकार भी कंडीशन में नहीं है, काम भी कर रहा है, आपको चलाना होता है कुछ चीज़ें तो आपको यूज़ में आ जाता है। एक दिन वो सडनली मर गया। अब भाई डाई इन हार्नेस मतलब डाई बिफोर रिटायरमेंट, भाई उसकी अभी तो मरने की उम्र भी नहीं थी, कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं थी, मतलब काम करते करते कर मर गया है ना। डाई इन हार्नेस मतलब डाई वाइल वर्किंग, मतलब काम करते करते, कार्यशील व्यक्ति है ना, एकदम से मर गया, निपट गया, खत्म हो गया। कैसे हो गया, ही नहीं होता है ना। तो अपने जैसे घर वगैरह मतलब में अपन कहीं जाते हैं ना, तो आसपास जैसे कि हमारे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो काम कर रहे होते हैं, अच्छे खासे चल फिर रहे होते हैं बढ़िया, तो एकदम से पता चला कि निपट गए, तो कैसे पता चला, तो वो उसका था डाई इन हार्नेस, मतलब एकदम से डाई इन डाई वाइल वर्किंग है ना, डाई वाइल वर्किंग मतलब एकदम से मर गए ना, पता नहीं चला। तो इसका क्या हो गया, जैसे आप याद करो मोबाइल डाई वाइल वर्किंग, ठीक है। तो वही उसका डाई बिफोर रिटायरमेंट सेम चीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डच करेज। अब देखो डच करेज मतलब क्या होता है, कि देखो क्या होता है डच करेज में ना, एक बहुत पुरानी का, डच मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड को डच बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ के सैनिकों में ना एक कहावत थी कि यार बहुत लेजी थे, बहुत आलसी थे, लेकिन उनको अगर आप अल्कोहल पिला दो, मतलब उनको बियर जो ड्रिंक उनको लेकर पिला दो, तो ना आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते थे, बहादुरी से लड़ते थे। तो वहाँ से वो कहावत आती है कि डच करेज। डच करेज मतलब होता है कि मतलब ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक, मतलब शराब पी के बहादुरी दिखाना। क्या, BRAVER, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक, तो ये वाली ब्रेवरी दिखाना, पर ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक तो मतलब ड्रिंक करने के बाद जो बहादुरी दिखाना, तो उसे बोलते हैं डच करेज है। तो डच करेज व्यक्ति है, तो भाई जैसे बहुत बहादुरी दिखा रहा है, रोड पे ड्रिंक पी के लड़ाई कर रहा है, तो वो डच करेज बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, डच करेज है ना। मैंने कहा था डैड ब्रोक। डैड ब्रोक मतलब होता है, देखो एक चीज़, डैड से हम फादर समझ लो, ब्रोक मतलब लड़ाई हो जाना। अब पापा से अगर लड़ाई हो गई तो क्या करोगे भाई, पैसे नहीं मिलेंगे ना भाई, पैसे कहाँ से मिलेंगे, पापा से लड़ाई हो गई तो मज़े करोगे, नहीं है पैसे वैसे। तो डेड ब्रोक मतलब होता है पैसा खत्म हो जाना, मतलब बैंक करप्ट हो जाना। क्या होता है, बैंक करप्ट हो जाना, ठीक है। बैंक करप्ट यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गया पैसा, तो उसके लिए बोलते हैं हम डेड ब्रोक। डेड ब्रोक बैंक करप्ट है ना, बैंक, ये लो लिख दिया मैंने है ना, बैंक करप्ट हो जाना मतलब बिल्कुल पैसा खत्म हो जाना, मनी लेस हो जाना, पेन लेस हो जाना, तो उसके लिए बोलते हैं हम डेड ब्रोक, ठीक है।
मनी लेस, पेन लेस, बैंक करप्ट हो जाना, तो उसके लिए आता है डेड ग्रुप। ठीक है, तो देखो मीनिंग आप समझ गए ना। अगर आपको मतलब सामने आ गया ना तो आप आंसर क्वेश्चन बना लोगे, वहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेन चीज़ है मीनिंग समझ में आना इडियम का। ठीक है, अगला है ड्रैकोनियन लॉ। अब ड्रैकोनियन लॉ क्या है भाई? ड्रैकोनियन लॉ देखो यार, ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ, बहुत खतरनाक जो लॉ होता है ना, तो उसे बोलते हैं ड्रैकोनियन लॉ। ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट लॉ। ये दिख नहीं रहा है ना, रुको मैं सही से करता हूँ इसको। स्ट्रिक्ट लॉ, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ। ठीक है, स्ट्रिक्ट STIKT है ना, STIKT कहते हैं ना ऐसे, स्ट्रिक्ट लॉ बहुत ज़्यादा। ड्रैकोनियन लॉ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है डाई हार्ड। अब देखो डाई हार्ड ये तो बहुत बार यूज़ किया होगा। डाई हार्ड मतलब बहुत संघर्षशील व्यक्ति। डाई हार्ड मतलब यार तुम उसे हरा नहीं सकते, नॉट इजीली सरेंडर, बहुत इजीली सरेंडर नहीं करेगा ना, तुम उसको परसिस्टेंट कर सकते हो, परसिस्टेंट इन स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है वो, बहुत परसिस्टेंस है स्ट्रगल के लिए, है ना, तो तुम उसे नहीं हरा सकते, इजीली सरेंडर नहीं करेगा, वो बहुत संघर्षशील व्यक्ति है। डाई हार्टेड है, डाई हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा संघर्षशील व्यक्ति होना। ठीक है, डाई हार्ड। देखो होता है डॉग इन द मैंजर। अब डॉग इन द मैंजर मतलब होता है कि यार देखो जैसे हम बिल्ली की यूज़ कर रहे थे ना, बिल्ली ना खाएगी ना खाएगी और ना खाने देगी, तो उसी के लिए यूज़ होता है डॉग इन द मैंजर, मतलब ना खुद को वो काम करना और ना मुझे करने देना। जैसे कि हम बॉस की पार्टी में गए तो ना तो खुद डांस कर रहा है ना मुझे डांस करने दे रहा है। तो जैसे बहुत सारे कजन्स वगैरह होते हैं ना, तो ना तो खुद नाचते हैं बारात में और ना हमें नाचते देते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं, ना तो खुद कर रहा है ना मुझे करने दे रहा है। तो डॉग इन द मैंजर मतलब ना खाना ना खाने देना। तो वैसे याद कर लो कि डॉग इन द मैंजर ना खाना और ना खाने देना, ना खाना ना खाने देना, इसे बोलते हैं डॉग इन द मैंजर। नेक्स्ट है डैम्प स्क्यूब। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख के रख लो इसे। तो डैम्प स्क्यूब मतलब होता है कम्प्लीटली फेलियर, मतलब बिल्कुल 100% फेल हो जाना, मतलब कोई कुछ उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट फेलियर हो गया है अब तो डैम्प स्क्यूब मतलब होता है, डैम्प स्क्यूब मतलब होता है, डैम्प स्क्यूब मतलब होता है, एक मिनट कम नहीं दिख रहा, रुको दिखेगा, अब दिखेगा ना। डैम्प स्क्यूब मतलब क्या हो गया? कंप्लीट फेलियर, है ना, कंप्लीट फेलियर। ठीक है, तो कंप्लीट फेलियर हो गया इसका डैम्प स्क्यूब। डैम्प स्क्यूब मतलब कंप्लीट फेलियर। अब ई कहा जाता है, हम ई पे आते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ईट हम्बल पाई, सबने सुना होगा ईट हम्बल पाई ने, तो ईट हम्बल पाई मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझाता हूँ कैसे है ईट हम्बल पाई का। जैसे कि मान के चलो तुमने ना एग्ज़ाम में बोला अरे इस बार तो मैं टॉप करूँगा, मतलब MP टॉप रहूँगा मैं, 95% बनेगी मेरी, 95% बनेगी, मैं MP टॉप रहूँगा। अब जब रिज़ल्ट आया तो पता चला तुम फेल हो गए, तो भाई मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो गई ना ये तो, कि तुम कहाँ 90% होकर 33 नहीं ला पा रहे। तो अब चलो 80 आती है तो समझ में आता है कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रही, चलो बच्चे ने कोई बात नहीं मेहनत तो करी थी थोड़ा। अब यार तुम 90 का बोल रहे थे और इधर फेल हो गए, तो मतलब ऐसी शर्मनाक बात हो ना कि मतलब जवाब ही नहीं देते बन रहा है भाई क्या बोले, तो बिल्कुल एकदम शर्मनाक बात होना, मतलब ईट हम्बल पाई मतलब बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हो जाना जिसका आप आंसर ही ना कर पाओ, जिसका ये क्या हो गया यार 90% से एकदम 30% कैसे हो गई, तो वो ईट हम्बल पाई का मतलब वहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना एगोन। अब एगोन मतलब क्या होता है? एगोन मतलब होता है कि किसी को मतलब गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि वो सलमान खान वाला हिरण वाला केस देख लो, है ना, तो ब्लैक जो बक था, ब्लैक बक था, काला हिरण, तो ना उसके लिए उनने क्या किया भाई, कुछ वो तब्बू वगैरह जो एक्टर थे ना उनकी कुछ सुनवाई वगैरह चली थी कि इन्होंने उनको प्रोत्साहन किया कि मारो मारो, तो वो चीज़, तो गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहन करना मतलब टू एनकरेज समवन फॉर रॉन्ग थिंग, टू एनकरेज समवन, ऐसे कर लो, टू एनकरेज समवन फॉर रॉन्ग थिंग, टू एनकरेज समवन, ये पूरा कर लेना, यहाँ पे स्क्रीन इतनी तक है तो इतने ही लिखा जा रहा है। ठीक है, टू एनकरेज समवन फॉर रॉन्ग थिंग। ठीक है,
ये लो, ठीक है, टू रॉन्ग थिंग, टू एनकरेज समवन फॉर रॉन्ग थिंग। तो ये एगोन मतलब टू एनकरेज समवन फॉर, मतलब किसी को गलत चीज़ के लिए उकसाना या प्रोत्साहित करना, ठीक है। फिर बताए एवर एंड अनोन। अब एवर एंड अनोन का मतलब क्या होता है? एवर एंड मतलब रेयरली, मतलब महीने में कोई 4-5 3-4 बार मिल जाए कोई चीज़, तो रेयरली हो रही है, रोज़ को नहीं मिल रही है ना। तो एक देखो एक बार आएगा बहुत ज़्यादा कि मतलब वेरी रेयर, उसको होता है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब बहुत ज़्यादा 4-5 साल 10 साल में कोई मित्र आपको देखा कभी, तो उसको बोलेंगे फ्यू एंड फार बिटवीन। ईवर ईवर एवर और अनोन का मतलब होता है रेयरली, मतलब समटाइम्स, कभी कभी मिलने वाला व्यक्ति है ना, समटाइम्स। तो एवर एंड अनोन का हो गया। अब आई वॉश का देखो, आई वॉश बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आई वॉश मतलब होता है आप प्रिटेंस मतलब ढोंगी व्यक्ति है ना, तो उसे बोलते हैं सिमुलेशन मतलब भी वही होता है, ढोंगी मतलब दिखावा करने वाला। तो आई वॉश का क्या हो गया? आई वॉश का हो गया दिखावा करने वाला, ढोंगी। तो ढोंगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मतलब आप प्रिटेंस मतलब ढोंगी व्यक्ति है ना, तो दिखावा करना। मैं लिख देता हूँ आपको, आई वॉश मतलब दिखावा करना है ना, दिखावा करना। तो आई वॉश मतलब ढोंगी, दिखावा करने वाला, तो उसके लिए हम आई वॉश का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, देखो अपने पर आ गए अब, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं हुई है और अपने वो इडियम फ्रेजेस भी कंप्लीट हुए हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्लैश एंड ब्लड। अब फ्लैश एंड ब्लड का मतलब होता है यार नॉर्मल ह्यूमन नेचर होना, यार होना मतलब बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन जो बिहेवियर होना चाहिए वैसा ही है उसका। हम बोलते हैं यार नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, ये तो होता ही है ना, तो फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है। तो उसके लिए हम फ्लैश एंड ब्लड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैबियन पॉलिसी, तो बहुत लोगों ने सुना होगा। फैबियन पॉलिसी मतलब यार पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, नो डाउट, लेकिन इफेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि भैया डिले बहुत है। अब जैसे कि मान के चलो अपनी गवर्नमेंट है तो बहुत सी योजनाएं बनाती है ना, अच्छी योजना, जैसे अकाल पीड़ितों को इतने लाख का मुआवजा मिलेगा, ठीक है। अब भाई वो मुआवजा 5 साल बाद मिल रहा है, तो किस मतलब का? पता चलो जो अकाल पीड़ित थी उन्हें बटी गए 60%, तो अब उनके मुआवजा किस काम का? तो वो तो मतलब गुड पॉलिसी बट नॉट इफेक्टेड। क्या मतलब कैसे बोल सकते हो कि गुड पॉलिसी बट नॉट इफेक्टेड, है ना। गुड पॉलिसी, गॉड नहीं ऊपर गुड होगा, ये गुड होगा। ये मैं एक सेकंड रुको, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ होगा ये गुड, GOOD, गुड है ना। तो गुड पॉलिसी बट नॉट, ठीक है ना यार। ये लो, क्या ही हो रहा है, रुको। ये लो, गुड पॉलिसी बट नॉट इफेक्टेड। फैबियन पॉलिसी मतलब गुड पॉलिसी बट नॉट, मतलब अच्छी पॉलिसी है लेकिन कोई इफेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी ऑफ डिले है, पॉलिसी में बहुत देरी से बनने वाली पॉलिसी है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना फ्यू एंड फार बिटवीन। देखो आ गया, मैंने बोला था फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब वेरी रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर होना, 10 साल में कभी कभार मिलने वाला व्यक्ति, तो फ्यू एंड फार बिटवीन। और नेक्स्ट अपना पिछला वाला कौन सा था जिसकी मैंने बताई? एवर एंड अनोन। एवर एंड मतलब रेयरली, समटाइम्स, है ना। नेक्स्ट अपना फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब है, देखो अब मैं बताऊँ आपको कि ना कोई व्यक्ति है, जैसे कि हीरो वगैरह के पिक्चर में देखा होगा आपने, तो विलेन को ना वो हीरो मार रहा है, अब ना उसको इतना गुस्सा है उस पर कि ना यार गोली मार दी, 10-12 गोली मार दी, मर गया, निबट गया, नहीं फिर भी मारे जा रहा है, घूसे मारे जा रहा है, लात मारे जा रहा है। तो भाई क्या है ये? क्यों यूजलेस एफर्ट कर रहे हो? क्या पीट रहे हो तुम? जब मरी गया वो आदमी, तो क्या मतलब फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब जब फालतू में, मतलब यूजलेस एफर्ट करना, है ना। यूजलेस एफर्ट, ठीक है। फ्लॉग एंड डेड हॉर्स मतलब यूजलेस एफर्ट, है ना, मतलब फालतू में करना किसी को। फ्लॉग मतलब होता है पीटना, मतलब फ्लॉग किसी को कोड़े मारना, तो वहाँ से आया ये बड़ी कहानी से आता है। जो गधा है मतलब घोड़ा है, मर गया है, फिर भी तुम उसमें कोड़े मार रहे हो उसको चलने के लिए, तो क्यों मार रहे हो भाई? वो नहीं चलेगा अभी। तो फ्लॉग मतलब होता है कोड़े मारना, किसी को पीटना, है ना, तो वहाँ से आया ये मीनिंग। अब होता है फ्लाई ऑफ द हैंडल। फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब जैसे ये क्या बोलूँ, मतलब कंट्रोल खो देना, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, है ना। टेम्पर मतलब होता है कि मतलब एकदम
बहुत ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति है ना, उसे बोलते हैं टेम्पर। तो मतलब अपने आप पे क्रोधी व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप पे आपा खो देता है। तो लाया होता है एंडल मतलब टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, अपना आपा खो देना, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, तो मतलब अपना आपा खो देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंच लीप। फ्रेंच लीप मतलब देखो क्या होता है ना, मैं आपको जनरली थोड़ी सी चीज़ बताऊँ, आपको याद हो जाएगा जी मीनिंग। फ्रेंच लीप मतलब होता है जैसे कि ना आप ना फ्रेंच में क्या होता है, देखो ना इंडिया में ही होता है ऐसा, जनरली बना के बता देखो तुम्हें याद हो जाएगा। इसलिए फ्रेंच में क्या होता है ना यार, लोगों को ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता है, इंडिया में भी जाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। फ्रेंच में ना एक बंदा था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था फ्रांस में, ठीक है। तो ना यार अब वो ऑफिस वालों से बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड से मिलने आया, तो छुट्टी नहीं मिलती। नहीं ऐसा थोड़ी था, मतलब अभी तो मिले थे तुम 2 दिन पहले, क्या अगले दिन मिलने जाना, तो नहीं मिल रही। अपना यार वो जाना चाहता है, लेकिन घर पे बोल नहीं सकता कि मुझे इसलिए छुट्टी चाहिए। तो ना वो बिना बताए भाग गया। क्या हो गया? बिना बताए भाग गया। 4-5 दिन बाद बढ़िया घूम घाम के फिर आया लौट के। तो फ्रेंच लीव मतलब बिना बताए भाग जाना, मतलब एब्सेंट विदाउट लीव। क्या होगा? एब्सेंट विदाउट लीव है ना, मतलब गो विदाउट लीव या एब्सेंट विदाउट लीव, एब्सेंट विदाउट परमिशन, तो वही चीज़ होगी ना। मतलब एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट विदाउट लीव, एब्सेंट विदाउट लीव, ठीक है। देखो अच्छे से लिख देता हूँ, या फिर लिख दो गो एब्सेंट विदाउट लीव, ठीक है। मतलब बिना किसी लीव के एब्सेंट हो जाना है, एब्सेंट विदाउट लीव, तो उसको बोलते हैं फ्रेंच लीव, ठीक है। ये दोस्तों हमारी 24 जो इडियम फेजेस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फेजेस हैं कि CDEF के, है ना, किसके मैंने करवा दिए, CDE और F, ये 4 मीनिंग हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, CD और EF के, ठीक है। CDEF इन चारों के मैंने करवा दिए हैं। अब अपना जो बचा है वो बताएं AB, ए का देखो A बचा है और B बचा है। अब A और B के ना मैं आपको थोड़े ज़्यादा हैं, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट जो है वो भी थोड़े से ज़्यादा हैं, लगभग 30 एक वर्ड मान लो वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो ना उनके मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं रहेगी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई भी ना वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ यार लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।